हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता पर आधारित प्रश्न है। हिंदी का यूपी बीएड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी कांस्टेबल और तमाम परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ऋतु, सूत, खेत, आचार्य। तो इसमें से ऑप्शन जो है ए सही है, ऋतु। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है कर्म, करण, अपदान, संप्रदान। तो ऑप्शन जो है बी है, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 3, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। तो इसमें से कौन सा ध्वनि है? ये ऑप्शन जो है बी है, द और व प्लस आ प्लस र प्लस अ। गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसका जो होता है? तो ये है योजक का। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य, कर्तुवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है? तो यह कर्तुवाच्य है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो इसमें से कौन सा है? आकाश पाताल का अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 8, समूहवाचक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो है स्तवक। ऑप्शन जो है ए सही है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द जो है कौन सा है? तो इसमें है छतरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हरा प्रत्यय नहीं है? तो यह है ऑप्शन जो है बी, पलनहार, पालनहार। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द जो है नहीं है। तो इसमें जो है पेट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज जो है नहीं है। तो यह है साँझ, जो है देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का जो है विलोम शब्द क्या होता है? आरजव। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन जो है संघर्षी है? तो ऑप्शन जो है निम्नलिखित वाक्य में एकल अवतरण विराम के अंदर लिखे शब्द की शुद्ध वतनी कौन सी है? तो शुद्ध वतनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ सकती है। तो कौन सा है? तो ये है अत्यधिक। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध जो है शब्द कौन सा है? माननीय। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 17, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ है? चुप न रहना। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण विशेष युग में से असंगत का चयन करिए। असंगत का चयन करना है। तो कहाँ सा है? कांटा, कंटक। क्वेश्चन नंबर 20, नृत्य का तद्भव रूप होगा। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो यह है नाच। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो शब्द है उसका चयन करना है। तो कौन सा है? निकृष्ट। ऑप्शन सी।
जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो कौन सा है? अनुरूप, अनुपम। क्वेश्चन नंबर 23, कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है, तो इसमें से कौन सा शब्द है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो क्रिया जो है किस प्रकार की है? तो ये है आकर्मक है। ऑप्शन ए। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो यह है मौखिक रूप में हुआ था। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन जो होता है खूंटियाँ। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो कौन सा है? स्वरूप बोधक है। ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? तो यह है व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इस पूर्ण भूत है। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ये है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो यह है ऑप्शन बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, अंधा युग किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो यह है धर्मवीर भारती की। निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द जो है तो यह है कौन है? क्वेश्चन नंबर 36, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र का क्रोध होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है रूपक अलंकार है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो यह है पुल्लिंग है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है अन्वय अनुधन अय। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, आसक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है गहरी चाह है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जो कि नहीं लिया गया है तो इसे है ऑप्शन डी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका अर्थ जो है बहुत कंजूसी। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 44, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो यह है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन जो है सी। उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है?
तो कौन सा है? तो यह है उपवन है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय जो है नी नहीं लगा है तो यह है नौकरानी। नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो यह है प्रबंध संबंध, जो है ऑप्शन जो है डी गलत है। संयुक्त अक्षर है, इसमें संयुक्त अक्षर किसमें मिला हुआ है? तो ये है कुम्हार में। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका अर्थ जो है लापता होना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का उदाहरण है तो ये है पदगत। तत्पुरुष का उदाहरण है पदगत।